फिर कैसे स्वीकार होगा। इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन सबका भला चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लो, गलत काम करो और हम तुम्हारा भला चाहते रहें। हम सबका भला चाहते हैं, श्री कृष्ण सबका भला चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अर्जुन को गांडीव उठाने की प्रेरणा भी तो देते हैं कि सबका भला चाहते हैं हम, पर भला उसका ही तो चाहना चाहिए जो भलाई के लायक हो। यदि आप उद्दंड हैं, बच्चा गलत करता है तो माँ 2 थप्पड़ भी तो जमाती है, वही माँ छाती से लगाकर दूध भी पिलाती है, और वही माँ 2 थप्पड़ भी जमाती है। जहाँ थप्पड़ जमाने की जरूरत होती है वहाँ थप्पड़ लगाती है, जहाँ लाड़ लड़ाने की जरूरत होती है वहाँ लाड़ लड़ाती है। यही है कि जब समाज गलत रास्ते पर चला जाए, आज के पहले कुंभ लगे थे तो उसमें तो सारे मुसलमान आए और अपनी दुकानें लगाए और सब काम हुआ, लेकिन जब आपने यहीं की रोटियां खाकर, यहीं से पैसा कमाकर इसी सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचेंगे, तब तो देखो माँ लाड़ लड़ाएगी तो फिर थप्पड़ भी जमाएगी। हाँ या ना? फिर इसलिए हम सबका भला चाहते हैं। भाई तुम सही देखो, हम सीधे हैं तो तुम भी सीधे हो जाओ, सीधे बन के आओ तो स्वीकार है सब कुछ। अब सोचिए, हम आपके घर भोजन करने आए और आप दाल सब्जी में थूक दें, और आपकी थूकी हुई दाल सब्जी को खाएं, तो ये अपराध है कि नहीं? आपने तो हमारे साथ छल किया। भाई आदमी कभी, हिंदू तो कभी नहीं सोच सकता कि दाल सब्जी में कोई थूकेगा। हम सनातनी तो इसको सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं आप लोग? बोलो। हम सनातनी सोच भी नहीं सकते कि दाल सब्जी में कभी सनातनी थूकेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की वीडियो फोटो आपने सोशल मीडिया पर देखी, अन्य विधर्मियों की, जो भोजन में थूक देते हैं। अब बताइए, उनका थूका हुआ भोजन भला इस कुंभ में कौन करे? यदि वो यहाँ पे ढाबा चलाएं तो थूक थूक के चलाएंगे, चाय बेचेंगे तो चाय में थूक देंगे, गन्ने का रस बेचेंगे तो गन्ने के रस में थूक देंगे। कौन चेक करेगा? कम से कम सनातनी कैसा भी है, ये विश्वास है कि वो कभी खाने पीने में तो कम से कम ये सब नहीं गंदगी हरकत करेगा। सनातनी कभी ये गलत सोचता, उसका दिमाग ही नहीं जाता, ये क्यों करेगा? हमारे यहाँ तो खाने पीने के पदार्थों को प्रसाद कहा जाता है, उसमें थूकेगा कौन भाई? मैया काहे खड़ी हो, बैठ जाओ मेरी माँ। इसलिए वो लोग थूक देते हैं खाने पीने की चीजों में। जूस की दुकान है यदि किसी की, विधर्मियों की, तो वो जूस की दुकान में आप देख ना पाओगे, जूस में थूक देते हैं। बताइए हाँ या ना? इसलिए मना किया गया कि भाई तुम्हारा थूक कौन यहाँ पे खाए। इसलिए फिर संतों ने निर्णय लिया कि तुम यहाँ ना आओ। हमारे सनातन धर्म की पवित्रताएं हम सनातनी लोग ही जानते हैं। कभी ये गंदगी नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हम आपके घर भोजन करने आए हैं तो हम तो बड़ी श्रद्धा से खा रहे हैं ना, कि दाल रोटी तो भगवान का प्रसाद मान के खाता है आदमी, लेकिन आपने उसमें थूक दिया, कुछ और मिला दिया, ये तो आपने छल कर दिया ना हमारे साथ। जैसे अभी तिरुपति बालाजी में हम लोग तो प्रसाद खाए लड्डू का, लेकिन प्रसाद में भी बता रहे हैं कि वहां मिलावट हो गई, चर्बी मिला दी, कुछ मिला दी, गलत चीज मिला दी।
चर्बी से बना घी मिला दिया। अब बताओ, हम तो आस्था से प्रसाद ना पा रहे हैं, बोलो। लेकिन आपने प्रसाद में यदि चर्बी मिला दी, कुछ गलत चीज मिला दी, तो फिर आपने तो हमारे साथ छल किया ना। हमारा क्या कसूर है, हम तो प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन आप मिला रहे हैं, तो ये तो छल है ना। तो जो छल करने वाले लोग हैं उनको कुंभ में क्यों आना है भाई। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये कपट अपट बिल्कुल पसंद नहीं। हे भैया, क्या पसंद नहीं है मुझे? कपट पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं। मेरी माँ, आप लोग अपने मन को साफ करिए। धाम में आओ, क्रोध, काम, गलत विचार सब त्याग कर केवल वाणी भगवान का नाम जपे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मन एकदम निर्मल हो। निर्मलता से जब भगवान का स्मरण किया जाएगा, भगवान का चिंतन किया जाएगा, निश्चिंत रहिए, आपका काम होगा। आप पुण्य के अधिकारी बनेंगे। इसलिए सबका भला करते चलिए। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे यहाँ देखिए, कोई भी हो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमें कौन सी गंगा बहानी चाहिए? प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो। यदि प्रेम की गंगा बहाए, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह है प्रभु को प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। भगवान कृष्ण का जब पूतना मौसी ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया, थोड़ा दूध पिया, और जहर दूध पीकर जब प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान ने पूतना को कहा, मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर गई। पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार नंद बाबा आए कंस का कर चुकाकर छता पर जलाई। पूतना के शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। भगवान पापी को भी तार देते हैं। पूतना जैसी पापनी जो भगवान को मारने आई, भगवान ने उसे भी तार दिया।
भगवान सबको तारते हैं। भगवान, बोलो मेरी माँ, भगवान सबको तारते हैं, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, ये जो आपका बेटा है यशोदा मैया, इनका नाम होगा कर्ष्यति कृष्ण, कृष्ण। मैया, नहीं तुम्हारी वीडियो पूरी हो पाई 1 घंटे से। बताओ, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं ये सेल्फी के चक्कर में पड़ गई, ये बड़ा रोग लग गया। अब ये धाम में आई हैं, वीडियो बनाने लग जाती मैया। भगवान कृष्ण और बलराम नामकरण हुआ, कृष्ण बलराम नामकरण हुआ। नाम, ये जो नाम है ना, बड़ी महिमा है इस नाम की। कृष्ण बलराम दोनों थोड़ा बड़े भये, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं चालू हो गई। भगवान कौन सी लीला करते हैं? बाल लीला। बाल लीला मतलब बाल, छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, जो हरकत करते हैं, वही लीला है बाल लीला। क्या करते हैं बच्चे? छोटे छोटे बच्चे, एक दिन कन्हैया अपने घर में माखन निकाल करके माखन खाने लग गए। मैया बोली, चौरे लाला तो को माखन खानो है तो एक बार बतानो चाहिए, तू बताता तो सही, तुझे माखन मिलता। अरे मैया, मैं माखन मैंने नाए खायो, फिर तेने ये उंगली काहे डाल दी माखन के मटके में? अरे मैया, तेने ये बड़े बड़े रत्न पहना रखे हैं। पूज्य संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज जी, जिनकी कृपा से आज हम सबको यहाँ कथा सुनने का अवसर मिला, जिनकी कृपा से यहाँ हम सबको बैठकर कथा श्रवण पान करने का अवसर मिला, ऐसे पूज्य महाराजा श्री श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले पूज्य महाराज जी स्वामी जी, साथ ही सतीश भैया जी आज यहाँ पधारे हैं। आप सभी संत जनों का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। प्रिय भक्तों, पूज्य महाराज जी की कृपा से ही हम सब यहाँ बैठे हैं और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। ऐसे पूज्य संत भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। संत बड़े परमार्थी होते हैं, सदा सबका भला सोचते हैं, सबके लिए ही सारा कार्य करते हैं। परमार्थ के कारण ही संत जन शरीर ग्रहण करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं बाल लीलाएं। माखन चोरी करते हैं भगवान, और मैया बोलती है, चौरे लाला तेने माखन चुरायो है ना? मैया, मैंने कछु माखन ना चुरायो। भगवान माखन चुराते हैं क्या? अच्छा बताओ, भगवान को चोरी करने की जरूरत है? मैया, भगवान को माखन चोरी करने की जरूरत है? नहीं। भगवान चोरी क्यों करते हैं माखन की? माखन की भगवान माखन इसलिए चुराते हैं, चुराते नहीं,
बल्कि माखन चुराने के बहाने जो गोपियां कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाती उनका दर्शन कर सकें सहजता से, तो चोरी के बहाने घर घर जाकर भगवान दर्शन देते हैं। यही माखन चुराना है। यही दर्शन है। माखन चुराने के बहाने भगवान जो गोपियां लाला का दर्शन करने यशोदा के आंगन में नहीं आती उनको दर्शन देने चले जाते भगवान। गोपियां कहती कन्हैया कौन सा पाप है गए हो भैया, लाला तो आज चोरी करने में ना आयो। जब कन्हैया ना जाए चोरी करवे तो गोपियां रोए, ए कन्हैया काहे तू चोरी करवे ना आ रहे हो लाला, एक बार हमारे घर आ। गोपियां माखन निकाल निकाल करके ऐसी जगह पर रखती हैं जहां आसानी से कृष्ण के हाथ पहुंच जाए और मक्खन निकाल करके वो पालें। भगवान माखन चोरी करते हैं केवल इसलिए कि भक्तों को सुख दे सकें। जैसे छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं तो बच्चों की शरारत भी सुख देती है, बच्चों की शरारत भी आनंद देने वाली है। इसी तरह भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं ये कल्याण करने वाली हैं। जो इन लीलाओं को सुनता है, गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि गोपियों के घर में घुस घुस के भगवान माखन चुरा रहे हैं। माखन मतलब हृदय मन, संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन की तुलना किससे हुई है? हृदय से। जैसे मक्खन सुंदर है, कोमल है, ऐसे जिस दिन आपका हृदय मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा उस दिन भगवान मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। तो भगवान चुराते तो हैं पर मक्खन नहीं, मक्खन के जैसा मन चुराते हैं। किसके जैसा मन? मक्खन के जैसा निर्मल मन, कोमल मन। जिसके हृदय में निर्मलता है, कोमलता है, उसी को भगवान मिलते हैं। सिंपल भाषा ये है। अब इसके बाद भगवान दूसरी लीला करते हैं। गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं और छींके से माखन निकालते। गोपियां शिकायत कर रही, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजाते हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् वत्सान मुंचन क्वचित समय। आज समय में बछड़ों को खोल देना। मैया तेरे लाला ने, गोपियां देखो शिकायत कर रही, मैया ओ यशोदा, हाँ सखी का है गौ, अरे तेरे लाला की शिकायत करवे आई हैं। का की हमारे लाला ने? तेरे लाला ने हमारे घर के सारे बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। अब बता दूध की कमी है कि घर में मैया? ए मैया पूरे परिवार की वीडियो कॉलिंग आज ही करा दोगी? रह रह के वीडियो कॉलिंग चल रही है। तो मैया यशोदा बोली, चौरे लाला तने चोरी करी, इनके बछड़े खोले? ना मैया, ये सारो दूध पी जाए, बछड़ों को दूध ही ना पिलाएं। तो मैया मैंने दूध पिलाए भी कि ताएं खोल दियो। अरे लाला, तो गोपी फिर दूध कैसे निकालेगी? सखियो तुम भी कम से कम 2 थन तो बच्चों को पिलाया करो। अरे मैया बात ऐसी ना है, हम तो बछड़ों को आधो पिलाएं, पर लाला तेरो ऐसो करे। एक दिन याद आ रही कि ने का कियो। मैया बोली कि जब ज्यादा उत्पात मचाए, उधम करे लाला, तो तुम आपको डांट दियो करो। अरे मैया जब हम आपको डांटे, गुस्सा करें तो हमें देख के ये हंस दे ही करके। और जैसे ही हंसे
जात हासा क्रोश संजात हासा, हम गुस्सा करें तो हंस देता, सारा गुस्सा हम भूल जाती हैं। ऐसो तेरो लाला है मैया। ये बंदरों को माखन खवाए, हम गुस्सा करें तो हमें कहे कि सखी तेरो सौभाग्य है कि हम तेरे घर चोरी करवे आए, वरना हमारे घर में मक्खन की कमी है का। तो सखी बोले जब तेरे घर में मक्खन की कमी ना है तो चोरी काय को करे। तो कन्हैया बोले अरे मैया सखी तू जाने ना है, चोरी के माखन के खाएवे में चोरी को माल खाएवे को आनंदी का छुअर आए, तू का जाने। कन्हैया चोरी करें बचपन में। अच्छा चोरी कन्हैया क्यों करते हैं? अच्छा चोरी करना चाहिए। आप लोग चोरी करते हो क्यों? चोरी करते हो भैया? आप चोरी करती हो क्या? पति से पैसा न चुरा लेती हो? 2.5 लाख रुपया निकले कोरोना उसमें नोटबंदी के टाइम। भैया आपके निकले थे कि नहीं निकले? कहां से आए? चुरा लिया मैया, चोर कहीं की। हाँ। कन्हैया चोरी करते हैं मक्खन की और आप चोरी कर लेते हैं पैसों की। वैसे स्त्रियां पति के पैसे चुरा के ना बेचारी दान पुण्य कर देती हैं, किसी भूखे को रोटी खवा देती हैं, किसी अच्छे पैसे चुरा चुरा के मैया ने बचाए, उसी पैसे से कुंभ नहाने आ गई मैया लोग। पति के भरोसे रहती तो कुंभ ना नहा पाती। तो बात ठीक है, तुम चोरी कर कर के कुंभ नहा रहे हो, ये भी सही है, क्या करो। और पति हाथ उठा के देता भी नहीं है कि ये ले जा। पति लोग बड़े कंजूस हो गए, पत्नियों को पैसे ही नहीं देते। अब नहीं देते तो चुराना तो पड़ेगा, और वो चुरा के दारू तो पीती नहीं है कि गांजा पी जाती है। चुराए हुए पैसे जब पति को जरूरत पड़ती है तो पूरे के पूरे लौटा भी देती हैं। तो मैया लोग सही है, लेकिन पुरुष को चाहिए। अच्छा आपके पति पूरा पैसा देते हैं आप लोगों को कि नहीं? नहीं, कहाँ रखते हैं? किसे देते हैं पैसा? बोलो, पड़ोसन को हैं? कैसे मैया? हैं? बैंक में। मतलब जितना भी पैसा होता है पति अपना तिजोरी अलग से रखते हैं क्या? कि सब आपको लाके देते हैं? बैंक में रखते हैं, बात तो सही है, लेकिन बाकी जो उनका अलग से तो कोई तिजोरी नहीं है पति की है। तो मैया तुम खर्चीली होगी, मिल जाए तो खर्च कर डालती होगी, पति ने अलग से तिजोरी रख ली। पहले जमाने की एक परंपरा थी कि पुरुष जितना भी पैसा कमाता था सारा लाके पत्नी को देता था, क्योंकि पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी को जब धन दिया जाएगा तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी है, और ये तुम्हारी पत्नी भी लक्ष्मी है, तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस हो जाती है, तो धन बढ़ता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो पैसा कमाए और सारा लाके पत्नी को दे, और पत्नी का भी कर्तव्य है और धर्म है कि उस पैसे से फिजूल का 1 रुपये खर्च ना करे, वो पैसा बचाए। और पति जो भी भला काम करे, अच्छा काम करे, प्लॉट खरीदे, खेत खरीदे, घर खरीदे, बिजनेस में लगाए, अच्छे काम में लगाए, वो पैसा तुम बचा के रखो, अच्छी जगह यूज हो। पैसे का सदुपयोग ही होना चाहिए। कुछ लोग पैसे का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। पैसा मिला तो महंगी लिपस्टिक खरीद के ले आई, पैसा मिला तो साड़ी महंगी महंगी खरीद के ले आई, और साल भर में 1-2 बार पहनने के बाद वो साड़ी कचरा हो जाती है। हाँ या ना भाई? महंगी साड़ी आपने 10,000 की खरीदी, उससे अच्छा है कि 1-1 हज़ार की 10 साड़ियां खरीदो, 10 बार पहनने के काम आएंगी। वो एक साड़ी तो 1 ही बार पहनोगी, खत्म है ना। इसलिए हमें गृहस्थी ऐसे चलाना चाहिए जैसे वो सदा चलती रहे। देखा देखी में ना पड़ो कि उसने 10,000 की साड़ी पहनी तो हम भी पहने। खर्चे जितने कम होते हैं, आज सुखी वही है जिसके खर्चे कम हैं,
और आज के युग में परेशान वही है जिसके खर्चे ज्यादा हैं। सही है कि गलत है? इसलिए पत्नियों को गृह मंत्री कहा जाता है। इसलिए घर को संभालना स्त्रियों का काम है, अच्छे से संभालो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया ये गोपियां शिकायत करने आई हैं, पर तुम इनकी बातों को मानियो मत। मैया बोली सखियों, जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथ छुनाए पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा नहीं करेंगे। तो गोपियां चल पड़ी लाला को पकड़ने। छींके पे घंटी बांध दी गोपियों ने। जब घंटी बांधी तो भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया और मटकी के समीप पहुंचे, और जब मटकी से मक्खन निकाल कर ग्वाल वालों को खवाए तो भगवान ने घंटी से कहा बजना मत। घंटी नहीं बजी। जब भगवान स्वयं खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी काहे बज गई? घंटी बोली प्रभु, जब जगत के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे होगा? तो भगवान जगन्नाथ जी भोग लगाएं और घंटी ना बजे। तो घंटी बजी, गोपियां आई, कन्हैया को पकड़ लेती। आज चल लाला, तो को पकड़ के तेरी मैया के पास ले चलूं, तेने इतनी शिकायत, चोरी करी, इतना काम किया, चल तेरी मैया से तेरी शिकायत करें। देखो भगवान ना चोरी करते हैं, चोरी तो हम लोग भी करते हैं। बचपन में हमने आम चुराए, बचपन में सिंघाड़ा चुरा के खाए। आप लोगों ने भी बचपन में चोरी करी होगी, गुड़ चुरा के खाया होगा, शक्कर मिश्री चुरा के खा गए, लड्डू चुरा के खा गए, गुजिया चुरा के खा गए। ये सब बच्चों की हरकत, बचपन ऐसे ही होता है। क्यों? बात सही है? तो भगवान कृष्ण का भी बचपन ऐसी था, क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो लीला मनुष्य की करनी है। तो बच्चे चोरी करते हैं। आप में से कितने लोगों ने बचपन में खाने पीने की चीजें चुराई हैं? लड्डू, गुजिया, आम, जामुन, अमरूद, सिंघाड़ा, सब चोरी करते बचपन में। ये स्वभाव है। ये बच्चों का क्या होता है? स्वभाव होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोई कहे कि यार तुम्हारा भगवान कैसा चोरी करता? हाँ भाई, हमारा भगवान चोरी इसलिए करता है क्योंकि हमारा भगवान हमारे संग रह करके हमारी तरह लीला करता है। सब भगवान बच्चों के संग मिलके बच्चे बन जाते हैं। आदमी वही अच्छा जो बूढ़ों के संग बैठ के बूढ़ा हो जाए और बच्चों के संग बैठ के बच्चा हो जाए, जो बच्चों के साथ बच्चों की बातें करने लग जाए, जवानों के साथ जवानों की और बूढ़ों के साथ, हाँ, अज्ञानियों के साथ अज्ञान की बात करे, ज्ञानियों के साथ ज्ञान की बात करे। यही जीवन का आनंद है। सदा बूढ़े ना रहो, अरे मैं बूढ़ा हो गया, बच्चा नहीं, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? बच्चों के संग कंचा खेला करो। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? मैं तो अभी भी खेलता हूँ बच्चों के संग, आनंद आता है। बुढ़ापे में ज्यादा सुख थोड़ी है। अच्छा बता, बुढ़ापा सुख देता है कि लड़कपन सुख देता है? बोलो बोलो। आपको यदि 1 करोड़ खर्च करके लड़कपन वापस मिलेगा तो ले लोगे कि नहीं? यदि लड़कपन वापस मिलता ना साहब पैसों से, क्यों मेरी माँ, यदि लड़कपन पैसों से माना कि मिलता होता तो सारे लोग पैसा फिर किस लिए जोड़ते कि भैया पैसा इतना तो हो जाए कि हम फिर से बच्चे हो जाएं। आप जितने बूढ़े हो गए, जितने 30 वर्ष के पार हो गए, 40 पार हो गए, सब जवानी के बाद बुढ़ापे की दहरी पे आकर और बुढ़ापे के चरम में आकर के सब लोग सोचते हैं काश हम बच्चे फिर से एक मौका फिर मिल जाता। क्यों जी? बात सही है। लड़कपन सबसे उत्तम, इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में भी आप बच्चों की तरह रहा करो, बच्चों की तरह आनंद से खेला करो, हंसा करो, कौन सा पैसा लगना। लेकिन आजकल आदमी ने इतना अभिमानी हो गया, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मैं बच्चों के संग गिल्ली डंडा खेलूं। ये आजकल लोग कहते हैं ये उम्र तुम्हारी कंचा खेलने की है।
ये उम्र तुम्हारी गिल्ली डंडा खेलने की है। अरे खेलने की कोई उम्र थोड़ी देखी जाती है। जो खेलता है वही सुखी और स्वस्थ है, जो नहीं खेलते वो बिस्तर में पड़े कराह रहे। क्यों जी, बात सही है। बच्चों के संग थोड़ा दौड़ा करो, पकड़म पाई खेला करो, यही जीवन है। पहले के दादाजी लोग अच्छे थे, बैल बन जाते थे, पोता को ऊपर बिठा के घूमते थे। आज के लोग ना दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, दिन भर फोन चलाते हैं, है ना। आजकल के लोग बड़े बन गए, पहले के लोग छोटे बनते थे। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे। अति लघु रूप पवन सुत लीना, मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी क्या बनकर गए? छोटे। जो छोटा बनता है ना वही बड़ा बनता है। इसलिए बड़े बछड़े छोटे बछड़े पै पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? बोलो, छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध। और बड़े बछड़े भूसा खाते हैं। हाँ, बछड़ा जब छोटा होता है ना तो दूध पीता है, और बछड़ा बड़ा हो जाए तो भूसे से लग जाता है। छोटे रहोगे तो मजे में रहोगे, बड़े हो जाओगे भूसे से लग जाओगे। हाँ या ना? आप लोगों को बड़ा बनना है, बड़े ना बनो, छोटे बनो। मैं दास अनिरुद्ध छोटा रहता, इसलिए सबका खूब प्यार आशीर्वाद पाता हूँ। बड़े बन जाऊं तो काय का आशीर्वाद प्यार। छोटे होने के बड़े फायदे हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाने लग गए। मैया ने कहा, चौरे लाला तने माटी खाई ना हम भक्षितवानम्ब। ए मैया, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब मिथ्या कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। मैया मैंने माटी ना खाई। यदि तुझे देखना है तो देख मेरे